हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था फूड्स के बारे में, फूड्स क्या होता है और फूड्स के कंपोनेंट्स के बारे में। आज हम रिलीज कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं अपलोड कर रहा हूँ डाइजेशन का पार्ट टू के अंदर हम देखेंगे डाइजेशन क्या होता है, काइंड्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन कितने प्रकार का होता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है और किन किन एंजाइम्स की हेल्प से होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे फैट्स का डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है और किन किन एंजाइम्स की हेल्प से होता है। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बायो बुक टेक के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल लीजिए डाइजेशन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन को हम हिंदी में पाचन बोलते हैं, तो पाचन क्या है? काइंड्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन कितने प्रकार का होता है या टाइप्स ऑफ डाइजेशन। नंबर थर्ड पॉइंट, डाइजेशन ऑफ फूड। दोस्तों, फूड का डाइजेशन कैसे होता है? हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल होती है या किसी भी मैमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में फूड के डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इनका डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल की किन किन पार्ट्स में होता है और किन किन एंजाइम्स की हेल्प से होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पुट आउट किए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी एज ए क्वेश्चंस की तरह नहीं लेना है, एकदम नॉलेज के पर्पस से भी इस वीडियो को देखना है और एक एक पॉइंट नोट करना है। और साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिए। डाइजेशन क्या है, काइंड्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है और किन किन एंजाइम्स की हेल्प से होता है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे फूड खा रहे हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उस कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कैसे होता है आपकी बॉडी के अंदर। आप ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत सारी है, तो उस फूड को यानी उसमें हमें अच्छी तरह से पता है उस फूड के अंदर प्रोटीन है, तो उसका डाइजेशन प्रोटीन का कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर और किन किन एंजाइम्स की हेल्प से होता है और बॉडी के किन पार्ट्स में वो फूड या फूड का कंपोनेंट कैसे डाइजेस्ट होता है। ये चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे एकदम बेसिक नॉलेज के साथ। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से पुट आउट किए जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन ए में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज डाइजेशन, डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर फैट्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे पाचन होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेशन। डाइजेशन से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर डाइजेशन की फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन कीजिए। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है डिफाइन डाइजेशन। डाइजेशन को डिफाइन कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, डिस्क्राइब द चेंजेस अंडरगोन इन बाय फूड मटेरियल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है, माउथ से स्टार्ट करके आपको एनस तक फिनिश करना है, मतलब एब्जॉर्प्शन तक आपको बता देना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए, आपको आपका जो जवाब है, आंसर है, वो सिर्फ एक ही होगा इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं डाइजेशन क्या है। डाइजेशन इज द बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक नॉर्मली आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, हम लोग खाना खाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? खाने को हम चबाते हैं अपने बक्कल कैविटी के अंदर, यानी माउथ में हम दांतों की हेल्प से खाने को पीसते हैं। छोटे छोटे यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स को, फूड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, रोटी को आप डायरेक्टली थोड़ा ना हमने एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा देते हैं। आप सबसे पहले क्या करते हैं? रोटी को टुकड़े में तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको चबाते हैं, पीस कर उसको बहुत ही छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं। यानी हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे फूड का, उसको आप छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले चेंज करते हैं। इसे कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। यानी आप सबसे पहले उसको पीसते हैं, भोजन के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद एंजाइम्स की हेल्प से, यानी उसमें केमिकल चेंजेस की हेल्प से आप उसको
फूड को पाचन करते हैं, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद जो सेल होती हैं वो सेल में उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे कि क्या होगा, हमें एनर्जी मिलती है जो कि एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो इस तरह से हमें खाने के द्वारा, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं, फूड के कंपोनेंट है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तुरंत एनर्जी का सोर्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, किससे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है, कौन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, जैसे मिनरल एंड सॉल्ट्स, प्रोटीन्स हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन इज द बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस, एक अपघटन है। क्या है? एक बायोलॉजिकल अपघटन है। किसका? मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ फूड, फूड का मैक्रोमोलिक्यूल यानी बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल या मोनोमर। दोस्तों सपोज कर लीजिए, जैसा कि हम पॉलीमर और मोनोमर का टर्म हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं 12th में भी, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी। तो जैसे बड़े बड़े जो पार्टिकल, उसको मान लीजिए वो पॉलीमर है, तो उसको आप किस में चेंज करोगे? स्मॉल यूनिट, जैसे कि मोनोमर में। जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स है तो आप उसको मोनोसैकेराइड्स में चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये किसकी हेल्प से होता है? बाय द असिस्टेंस, यानी सहायता, किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से होता है एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर, सो दैट दीज सब्सटेंस आर इजिली एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइनल वाल, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइनल वाल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और फिर वो कहाँ पर यूटिलाइज होंगे? एंड आर यूटिलाइज बाय सेल फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म। और सेल मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। तो डाइजेशन हमने देख लिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन कितने प्रकार का होता है? ड्यूरिंग डाइजेशन बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन फूड। फूड के अंदर केमिकल चेंज भी आता है और फिजिकल चेंज भी आता है। फिजिकल चेंज क्या आता है? देखिए, आप बड़े बड़े फूड के पार्टिकल, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में, इसीलिए कहा जाता है कि खाने को, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको चबा चबा कर खाएं, ताकि उसमें अच्छे से केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरह का चेंजेस आ सके। फिजिकल चेंज भी आए ताकि छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर अकर इन फूड। फूड के अंदर फिजिकल चेंज भी आता है, केमिकल चेंज भी आता है। केमिकल चेंज इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों एंजाइम्स मिल जाते हैं माउथ से ही, सेलिवरी ग्लैंड से सेलिवा, टाइलिन एंजाइम्स, ये सब जो है मिल जाते हैं, जो कि फूड के कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स निकलते हैं, वहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में बेसिकली क्या है? इन मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड को जो फिजिकली ब्रेकडाउन होता है, बड़े बड़े फूड के पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में आप दांत से चबा चबा कर, पीस पीस कर आप उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल टू मोर एफिशिएंट अंडरगो केमिकल डाइजेशन, ताकि वो जो है केमिकल डाइजेशन के लिए पूरी तरह से एफिशिएंट हो जाए। नंबर सेकंड पॉइंट, व्हाट इज केमिकल डाइजेशन? केमिकल डाइजेशन क्या है? इन केमिकल डाइजेशन इन्वॉल्व द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। इसमें जो है एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, किसके थ्रू? थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। सो दीज एंजाइम्स ब्रेक द केमिकल बॉन्ड दैट होल्ड फूड पार्टिकल। दोस्तों फूड पार्टिकल के बीच जो केमिकल बॉन्ड है, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि प्रोटीन जैसे है, मैं प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के दो एमिनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे बॉन्ड होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो इन पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, यानी छोटे छोटे बॉन्ड्स को ब्रेक करके एंजाइम्स की हेल्प से फूड का पचन किया जाता है, यानी मोनोमर्स यूनिट में उसको चेंज किया जाता है सिंपली, सो दैट फूड पार्टिकल चेंज होते हैं। दिस अलाउ टू बी ब्रोकन डाउन टू द स्मॉल डाइजेस्टिव पार्ट। इससे क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल जो है फूड के, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल, उसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है केमिकल चेंजेस की हेल्प से। तो दो चेंजेस फूड के अंदर आते हैं। अब आता है भाई, ये जो हमने जो भी फूड हमने इसको इसके अंदर केमिकल चेंजेस लाया, हमने इसको मैकेनिकल चेंज किया। अब इसका डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है? सो द डाइजेशन अकर इन द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोगों को कन्फ्यूज रहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है सिर्फ माउथ से लेकर पेट तक जाने वाली एक कैनाल है। नो, एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर फिनिश होता है, यानी पूरा आपकी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड, द डाइजेशन अकर इन द एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन कहाँ पर होता है? एलिमेंट्री कैनाल में।
कुछ ऐसे फूड हैं जहाँ से माउथ से ही, कुछ फूड के कंपोनेंट होते हैं जैसे कि माउथ से ही उनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जैसे स्टमक में गया वो फूड का कंपोनेंट वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्योंकि अलग अलग फूड को पचाने के लिए, क्या मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ, थोड़ा आराम से बोलने की कोशिश करता हूँ वरना स्टूडेंट कमेंट करेंगे। देखिए, फूड के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट, उनका डाइजेशन के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स है। ऐसा नहीं है कि जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है वही प्रोटीन को भी पचा ले। तो इसलिए ऐसा होता है कि भाई आपने कोई खाना खाया तो वो डाइजेशन माउथ में से स्टार्ट हो रहा है या डिओडिनम से हो रहा है या फिर स्टमक से हो रहा है। तो मतलब ये सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डाइजेस्टिव ट्रैक के होता है। सो द डाइजेशन अकर इन एलिमेंट्री कैनाल, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर रिलेटेड टू द डाइजेशन। डाइजेशन का जो एंटीरियर रीजन होता है, माउथ से लेकर के स्टमक तक की बात करें, एंटीरियर पोर्शन, आगे वाला जो पोर्शन है वो डाइजेशन से संबंधित होता है। और उसका जो पीछे वाला भाग है, पोस्टीरियर रीजन, आर रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड के एब्जॉर्प्शन से, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। सो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फूड के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या लिपिड्स, ये सब आपको पता चल गया होगा। आई थिंक बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। तो ये जो है अलग अलग पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं। फॉर दिस मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कम इनटू द फूड, और इसके लिए मेनी तरह अलग अलग तरह के एंजाइम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी तक हमने डाइजेशन पढ़ा, काइंड्स ऑफ डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। सपोज आपने फ्रूट खाया, सपोज आपने कोई ऐसा कंपोनेंट फूड मतलब ऐसा फूड खा लिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70% से ज़्यादा है। 70 मतलब एक कोई रूल नहीं है कि 70% से ज़्यादा हो, यानी अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो उसका डाइजेशन कैसे होता है, किन एंजाइम्स की हेल्प से होता है, माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक कि उसका डाइजेशन होता है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। फिलहाल आप इसको फटाफट नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, हेडिंग डालीजिए डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेशन की पार्ट 1 के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जब हम फूड के कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या बताया था। कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉल यूनिट होती है मोनोसैकेराइड्स, जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स आपस में मिल करके, यानी बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर्स आपस में मिल करके बनाते हैं पॉलीसैकेराइड्स, यानी पॉलीमर्स बनाते हैं। यानी एक चीज़ पता चल गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट जो होती है वो पॉलीसैकेराइड्स होती है। अगर आप पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है डाइसैकेराइड्स में। अगर आप डाइसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है मोनोसैकेराइड्स में। यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अगर आप उसे ब्रेक डाउन करते रहें तो वो लास्ट में फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, यानी सबसे मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम जो भी फूड खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपनी पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, डाइसैकेराइड्स फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो हमें उन्हें ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है, और जो कि हम करते हैं, हम एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं और फिर बाद में लास्ट में जब ग्लूकोज की फॉर्म में वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सबसे बेहतरीन सोर्सेज होता है। आइए देखते हैं, अभी हमने इतना समझ लिया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट आपके माइंड में फिक्स हो चुका होगा। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे बक्कल कैविटी यानी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन, जैसे आपने रोटी खाई तो वो आपने उसको रोटी को चबाया, यानी रोटी के बड़े बड़े जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को आपने कन्वर्ट कर दिया, चबा चबा कर पीस करके उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। सो द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट इन बक्कल कैविटी। द एंजाइम सेलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन सेलिवा। दोस्तों, सेलिवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है सेलिवा। सेलिवा में जो है एंजाइम्स होता है, अमाइलेज एंजाइम, एंड हाइड्रोलाइज जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। ठीक है, अब ये शुगर में चाहे वो माल्टोस हो, शुगर हो या लैक्टोस, ठीक है, जैसे माल्टोस, सुक्रोस या लैक्टोस। कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन स्टमक। ध्यान रखना, पेट में यानी स्टमक में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें इसे पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग में बक्कल कैविटी से मामला स्टार्ट होता है। तो देखो, जैसे ये स्टार्च है, ये पॉलीसैकेराइड्स है, इसको चेंज किया किस में? डाइसैकेराइड्स में, जैसे माल्टोस, सुक्रोस या लैक्टोस, ये सब क्या है? डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये बक्कल कैविटी में ये प्रोसेस हुआ, यानी हमारे माउथ में ये प्रोसेस हुआ। अब ये एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू धीरे धीरे नीचे आ जाएगा,
फूड आपके पेट में जाएगा, पेट से फिर उसके बाद डिओडिनम में आ जाएगा। ठीक है, तो डिओडिनम में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। द डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलोप्सिन और इंटेस्टाइनल एमाइलेज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एमाइलोप्सिन और इंटेस्टाइनल एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। द टेकअप द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एल्कलाइन मीडियम। इसका क्षारीय माध्यम में डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का एल्कलाइनिक मीडियम में इसका डाइजेशन होता है। एंड हाइड्रोलाइजेज रिमाइंडर स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू माल्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज। इसका जो है हाइड्रोलिस हो जाता है, यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी वाटर की हेल्प से किसी या कोई जैसे डाइसैकेराइड्स है तो उसको आप मोनोसैकेराइड में चेंज करोगे, यानी किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप उसको हाइड्रोलिसिस करोगे उसका, तो वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इतना आपको अगर माइंड में आपको पता चल जाए तो आप हाइड्रोलिसिस का मतलब भी समझ जाएंगे। ठीक है, और सिंपली हाइड्रोलिसिस का अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग समझाऊं तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल का ऐड होना। ठीक है, तो स्टार्च एंड ऑल कार्बोहाइड्रेट्स टू माल्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज। उसके बाद देखिए ये तीनों जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, माल्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज, इसके लिए अलग से एंजाइम प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सक्कस एंट्रेकस। सक्कस एंट्रेकस किसको बोलते हैं, सक्कस एंट्रेकस इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसी को कहा जाता है सक्कस एंट्रेकस। तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेम है। तो दोस्तों सक्कस एंट्रेकस में प्रेजेंट होता है, जैसे माल्टोस है तो इसके लिए माल्टेज एंजाइम होता है, सुक्रोज के लिए सुक्रेस एंजाइम होता है। तो मतलब अलग अलग कंपोनेंट को, कार्बोहाइड्रेट के जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है डाइसैकेराइड्स को पचाने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, सुक्रोज के लिए सुक्रेस एंजाइम है जो कि कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, यानी मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद माल्टोस को माल्टेस एंजाइम की हेल्प से इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी ये डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में। लैक्टोज जो कि दूध में पाई जाती है, लैक्टोज शुगर जो है दूध में, मिल्क में पाई जाती है, तो इसको लैक्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर दिया जाता है जो कि एक मोनोसैकेराइड्स हैं। तो कुल मिला जुलाकर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स को कब पचाया जाता है, उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है, तभी उसका एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है, और ऐसा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में नहीं, ऐसा फैट्स में भी होता है, प्रोटीन्स में भी होता है। प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड तक ब्रेक डाउन किया जाता है। प्रोटीन की सबसे छोटी स्मॉल यूनिट या मोनोमर यूनिट किसे कहते हैं, अमाइनो एसिड्स। तो मतलब किसी भी, कोई भी आप फूड खा रहे हैं उसको कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लेक्सिटी में लाया जाता है, सिंपल बनाया जाता है उसके फूड के कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, द इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंट्रेकस जिसे बोलते हैं, सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जो आंत के अंदर, हमारी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, उनकी ग्लैंड से इस तरह से सिक्रेट होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, कंटेन एंजाइम माल्टेज, सुक्रेस, इन्वर्टेज, ठीक है, लैक्टेज। द एंजाइम एक्ट एज माल्टोस, और ये एंजाइम किस पर एक्ट करेंगे, जैसे ये माल्टेज है तो ये माल्टोस पर एक्ट करेगा, अगर कोई लैक्टेज है तो लैक्टोज, अगर शुगर है तो वो जो है लैक्टेज एंजाइम उस पर हेल्प करेगा, सुक्रोज है तो सुक्रेस एंजाइम उस पर काम करेगा, और ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि पॉलीसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, तभी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो पाता है। इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए डाइजेशन ऑफ फैट। दोस्तों जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था कि पॉलीसैकेराइड्स ब्रेकडाउन होता है मोनोसैकेराइड्स में, ठीक इसी प्रकार से फैट भी ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो पॉलीसैकेराइड्स का मोनोमर यूनिट ग्लूकोज है, इस प्रकार से फैट के अंदर भी जो मोनोमर यूनिट होता है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स होते हैं। ये इंटेस्टाइन की वाल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर टॉपिक है हमारा डाइजेशन ऑफ फैट, यानी फैट का डाइजेशन कैसे होता है। तो जब भी आप एक ऐसा फूड खाते हैं जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है या फैट होता है, तो वो कैसे डाइजेस्ट होगा। सबसे पहले तो आप उसे माउथ से खाओगे, ठीक है, बक्कल कैविटी में सबसे पहले वो फैट पहुंचेगा, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो बक्कल कैविटी में नहीं प्रेजेंट होते, जिसकी वजह से माउथ में तो कोई भी एक्शन, क्रियाविधि नहीं होगी। फिर उसके बाद वो पहुंचाया जाएगा स्टमक में। स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक लाइपेज,
ठीक है, वहाँ से सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो यहाँ पर आपको फैट जो होगा उस पर मिनिमल एक्शन होगा, जिससे कि वो चेंज हो जाएगा डाईग्लिसराइड्स में। जैसे हमने देखा था पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल है वो डाईसैकेराइड्स में चेंज हो जाता है, उसके बाद वो मोनोसैकेराइड्स में चेंज होता है। ठीक इसी प्रकार से फैट भी पहले डाईग्लिसराइड्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, स्टमक में जब ये मिनिमल एक्शन होगा फिर ये पहुंचेगा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है लाइपेज एंजाइम, उधर लीवर से बाइल का सेक्रेशन होता है। ये दोनों मिलकर इस फैट को जो कि डाईग्लिसराइड्स की फॉर्म में है इस चेंज हो जाएगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के में फॉर्म में। अब ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह से फैट का डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा थियोरेटिकली भी आप नोट कर सकते हैं। फैट्स रिमेन अनचेंज इन बक्कल कैविटी। मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैट बक्कल कैविटी के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि एंजाइम्स नहीं होते इसे पचाने वाले, डाइजेस्ट करने वाले। दीज आर पार्शली हाइड्रोलाइज इन स्टमक। दोस्तों पेट के अंदर, स्टमक के अंदर ये जो फैट्स पहुंचा इसका पार्शली जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन होता है। पार्शली का मतलब समझ लीजिए हाफ, कोई चीज हाइड्रोलाइसिस तो हुआ उसका लेकिन वो पार्शली हुआ, हाफ हुआ। इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, ये चेंज तो होता है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोलाइज इन स्टमक इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बाय द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। यहाँ पर आप ये जो लिखा हुआ है फैटी एसिड इनटू ग्लिसरॉल, इसको देखकर ये मत सोचना कि पहले ही ये कन्वर्ट हो गया मोनोमर यूनिट में, क्योंकि चूंकि लिखा हुआ यहाँ पर पार्शली हाइड्रोलाइज होता है। चेंज तो भले ही हो गया लेकिन पार्शली चेंज हुआ है, अभी ये समझ लीजिए। किसकी हेल्प से? बाय द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये अब ये जो फैट है ये डिओडिनम में पहुंचता है। वहाँ पर क्या होगा, द बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर, लीवर से बाइल जूस का सेक्रेशन होता है। फिर वहाँ पर इमल्सिफाइज फैट इनटू द स्मॉल पार्टिकल। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाता है, जैसे कि मोनो एंड डाईग्लिसराइड। जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था कि वो कार्बोहाइड्रेट्स डाईसैकेराइड्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड से डाईसैकेराइड्स में। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम होता है कि ये जो है डाईग्लिसराइड्स में चेंज हो जाता है। एंड एंजाइम स्टेप्सिन और पेनक्रियाटिक लाइपेज of pancreatic juice hydrolysis remaining fat into the fatty acids and glycerol. Hydrolysis of fat is complete in small intestine. फैट का जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है वो कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन में। और कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेयर द जहाँ पर लाइपेज एंजाइम का सेक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा, तो वहाँ पर हाइड्रोलिसिस द रिमेनिंग फैट, जो बचा हुआ फैट है, द मोनो एंड डाईग्लिसराइड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन इमल्सिफाइड फ्रॉम वाइल हाइड्रोलाइसिस फैट आर एब्जॉर्ब्ड एज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ये जो फैट होते हैं इसकी स्मॉल मोनोमर यूनिट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, इसी के फॉर्म में ये वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो फैट का जो डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है वो इसी फॉर्म में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसको याद करने की एकदम सिंपल सी जो छोटी ट्रिक है वो यही है, आप ये याद रख लीजिए, आप एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम पेपर में अपने आप। सिर्फ आपको इतना याद रखना होगा कि फैट का माउथ में कोई रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ स्टमक में होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। दोस्तों अभी हमने देखा हमारी बॉडी फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डाइजेस्ट करती है और किन किन एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट करती है, ये तो हमने देख चुके हैं। अब हम देखेंगे फूड का थर्ड कंपोनेंट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारी बॉडी कैसे करती है और किन किन एंजाइम्स की हेल्प से हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। लेकिन इस डाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे हमें पता था कि कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोमर यूनिट ग्लूकोज होती है, ठीक इसी प्रकार से हमने देखा फैट्स जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, उसकी जो लास्ट मोनोमर यूनिट होती है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में वो ब्रेक होता है। तो हमें ये जानना होगा प्रोटीन्स का मोनोमर यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड्स। ध्यान रखना है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मिलकर के अमीनो एसिड्स बनाते हैं। यानी कि सिंपली प्रोटीन्स टूटेगा पॉलीपेप्टाइड चेन में, फिर पॉलीपेप्टाइड को हमें तोड़ना होगा पेप्टाइड बॉन्ड में और फिर वो अमीनो एसिड्स में टूटेगा। तो यानी कि हमें उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी अमीनो एसिड्स के फॉर्म में लाना होगा, तभी वो डाइजेस्ट होगा, तभी वो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होगा।
तो आइए देखते हैं दोस्तों, नोट कीजिए यहाँ पर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिंग्स इन स्टार्ट इन स्टमक। आप समझ लीजिए कि माउथ में तो प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसे कोई एंजाइम्स नहीं होते माउथ में जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकें या डाइजेशन को स्टार्ट कर सके। यहाँ पर इनिशिएट होता है कहाँ पर, स्टमक में। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिंग स्टार्ट आप कह सकते हैं कहाँ पर होता है, स्टमक में। गैस्ट्रिक जूस कंटेन एंजाइम पेप्सिन विच हाइड्रोलिसिस प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। दोस्तों स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, जिसे हिंदी में बोला जाता है जठर रस, कंटेन एंजाइम, उसमें एंजाइम्स होता है कौन सा, पेप्सिन, जो कि विच हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। जैसा कि आप यहाँ पर ये रिएक्शन देख सकते हैं, प्रोटीन्स पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंटेशन में टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। अब क्या होगा, इनसाइड डिओडिनम, अब ये जो खाना है स्टमक से डिओडिनम में आएगा। इनसाइड डिओडिनम, डिओडिनम के अंदर क्या होता है, द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन प्रोटीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दोस्तों ये जो पेनक्रियाज होता है इससे सिक्रेट होता है पेनक्रियाटिक एंजाइम, और इस पेनक्रियाटिक एंजाइम में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जिसका नाम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, दो नाम है प्रोटीन्स, ये प्रेजेंट रहता है। ये किस में प्रेजेंट रहता है, पेनक्रियाटिक जूस में। बोथ ऑफ देम हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स एंड प्रोटियोसिस इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ये क्या करते हैं, ये दोनों जो एंजाइम है जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देते हैं। और दूसरा जो काइमोट्रिप्सिन है ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देगा। ठीक है, तो सिंपली इन दोनों का काम क्या है, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करना। अब क्या होगा, द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स। ये जो यहाँ पर एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन में इनटू, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो चेंज हो जाएगा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने सिंपली आपको बताया था कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आपस में मिल करके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो वो पेप्टाइड बॉन्ड में टूटेगा, पेप्टाइड चेन को अगर आप ब्रेक करोगे तो वो अमाइनो एसिड्स में टूटेगा। ठीक है, तो हमें उसकी सबसे कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें जो इंटेस्टाइन होता है वो एब्जॉर्ब करता है। सो द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कंप्लीट इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन्स का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पर समाप्त होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म होता है। द इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम सक्कस एंट्रेकस भी बोलते हैं, कंटेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है जिसका नाम है ट्राइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज एंड एमिनो पेप्टाइडेज। दीज एंजाइम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अमीनो एसिड्स। दोस्तों क्या होगा, सिंपली हमें पता है, अब हमें मिल चुका है पेप्टाइड चेन। ठीक है, और पेप्टाइड चेन क्या होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिल जाते हैं, वो बनाते हैं पेप्टाइड चेन। अब ये जो पेप्टाइड चेन है इसको ब्रेक डाउन करेगा ट्राइपेप्टाइड में, कौन सा एंजाइम, ट्राइपेप्टाइडेज। ठीक है, तो सिंपली याद रहेगा ट्राइपेप्टाइड्स को बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए ट्राइपेप्टाइडेज एंजाइम लाना होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन को डाइपेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है वो डाइपेप्टाइड्स में चेंज कर देगा। अब यहाँ पर जो अमीनो पेप्टाइडेज होता है वो ट्राइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स को चेंज कर देगा अमीनो एसिड्स में। तो एक चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ये जो प्रोटीन्स था अब ये चेंज हो चुका है अमीनो एसिड्स में और ये इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सिंपली जितने भी हमने फूड के कंपोनेंट देखे, हमारी जो बॉडी होती है उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी उसकी मोनोमर यूनिट में ना उसे कन्वर्ट कर दे तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा डाइजेशन का पार्ट 2। धीरे धीरे अभी बहुत सारे डाइजेशन के पार्ट लाने हैं क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि नर्वस कंट्रोल भी हमें पढ़ना होगा। एक बेसिक एग्जामिनेशन पेपर में ये इंपॉर्टेंट था, यही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर ख़त्म करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ की नीड है। अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बने तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।